हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पार्टनरशिप फंडामेंटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करने जा रहे हैं। कैपिटल पे इंटरेस्ट कैसे निकाला जाएगा वही आज हम लोग देखेंगे। जैसे ए और बी दो पार्टनर हैं, ठीक है। दोनों 5-5 लाख रुपया से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। पाँच लाख रुपया किस में डाले? फॉर्म में। अगर यही पैसा ये बैंक में देते तो बैंक इन्हें इंटरेस्ट देती ना। उसी तरह से फॉर्म भी इनके इस कैपिटल पे इंटरेस्ट देगी। तो मान लो कि बैंक 6% के रेट से इंटरेस्ट दे रही है कैपिटल पे, तो कितना हो जाएगा एक साल का? एक साल का इंटरेस्ट कितना होगा? 6% के रेट से एक साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? कितना होगा? 30,000। 30,000 हो जाएगा एक साल का इंटरेस्ट ए का, और इतना ही हो जाएगा बी का। बी का भी सेम हो जाएगा। अगर एक साल का, अगर कोई भी क्वेश्चन में मंथ नहीं दिया हुआ हो तो इसका मतलब एक साल का पीए अगर 6% एट द रेट ऑफ 6% पीए दिया हुआ हो और स्टार्टिंग का है ये अमाउंट हो, इसका मतलब है एक साल के लिए लगाया गया है इंटरेस्ट। अब मानो कि ए और बी एक अप्रैल 21 को कोई बिजनेस स्टार्ट हो रहा है जिसमें ए का कैपिटल है 4,80,000 एंड बी का कैपिटल है 5,40,000, ठीक है। 1 अप्रैल 21 को बिजनेस स्टार्ट कर रहा है इन लोग, जिसमें 4,80,000 ये अपना कैपिटल लगाया है और 5,40,000 बी लगाया है। अब ये दोनों पार्टनर डिसाइड करते हैं कि कंपनी का टोटल कैपिटल 10 लाख होना चाहिए, ठीक है। 1 अक्टूबर 21 से कंपनी का टोटल कैपिटल 10 लाख होना चाहिए और दोनों का कंट्रीब्यूशन इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब कि ए भी 5 लाख मिलाएगा, ए का भी कैपिटल 5 लाख होना चाहिए और बी का भी कैपिटल 5 लाख होना चाहिए। 1 अक्टूबर से दोनों पार्टनर डिसाइड करते हैं कि 1 अक्टूबर से ए का भी कैपिटल 5 लाख होना चाहिए और बी का भी 5 लाख होना चाहिए। और अभी कितना है ए का कैपिटल? 4,80,000। तो ए क्या करेगा? 20,000 रुपया अपने घर से लाकर फॉर्म में डालेगा और बी क्या करेगा? बी 40,000 रुपया फॉर्म से निकालकर अपने घर ले जाएगा, क्योंकि इसका 5 लाख से ज्यादा है ना। टोटल कैपिटल फॉर्म का 10 लाख होना चाहिए। और इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 6%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 6% एट द रेट ऑफ 6% पर annum, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6%। तो अब इसका हम लोग कैसे इंटरेस्ट निकालेंगे? तो अब हम लोग एक चीज देखते हैं बच्चों। जैसे 1 अप्रैल से कंपनी स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है। इसका अकाउंटिंग पीरियड है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो ये हो गया अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। अप्रैल से स्टार्ट होकर के मार्च तक गया, ठीक है।
इसका अकाउंटिंग पीरियड क्या है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। और इसका 1 अप्रैल को कितना कैपिटल था? ए का 4,80,000 और बी का 5,40,000। तो और 1 अक्टूबर से इन लोगों का कैपिटल चेंज हो गया। तो 4,80,000 कब से कब तक था? ये 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक, इतना तक था। 1 अप्रैल 21 से 30 सितंबर 21 तक इन लोगों का कैपिटल कितना था? 6 मंथ्स हुआ। कितना हुआ? 6 मंथ्स। 6 मंथ्स हुआ। 6 मंथ्स तक इन लोगों का कैपिटल ए का था 4,80,000 और बी का कितना है? 5,40,000। तो अब कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट? अब देखेंगे कि इंटरेस्ट कैसे निकलेगा। ए का इंटरेस्ट निकालते हैं। 1 अप्रैल 21 से 30 सितंबर 21 कितना था? 4,80,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 6%। और कितने महीने के लिए? 6 मंथ्स के लिए। ये इसमें मंथ्स पे ध्यान देना बहुत जरूरी है बच्चों कि कब कैपिटल लगाया गया है और कब निकाला गया, कब दूसरा फर्दर कैपिटल फिर कब लाया गया, ये सब हम लोग मंथ्स पे पूरा ध्यान देंगे। ठीक है, तो इसमें कितना हो जाएगा कैलकुलेट करते हैं। तो आता है 14,400 14,400। और फिर कितना बचा? 1 अक्टूबर से 31 मार्च। 1 अक्टूबर से 31 मार्च। ये 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितना महीना हुआ? 1 2 3 4 5 6 महीने का। अब कितना महीना बचा? 6 में 5 लाख कितने महीने तक रहा? 6 मंथ्स तक। तो बाकी का 6 मंथ्स के लिए हम ये 5 लाख पर निकालेंगे। कब से कब तक? 1 अक्टूबर 21 टू 31 मार्च 22। कितना हो जाएगा? 5 लाख इंटू 6/100। और ये भी कितना है? 6 मंथ्स का है। तो 6 मंथ्स का, मंथ्स पर ध्यान देना आप लोगों को बच्चों बहुत ही जरूरी है, वरना कभी भी सही इंटरेस्ट नहीं निकलेगा। तो इसका कितना हो जाएगा? 15,000 हो जाएगा। तो टोटल हो गया ए का कितना हुआ इंटरेस्ट? 29,400। ए को कितना मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 29,400। अब देखते हैं बी का क्या होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बी का हो जाएगा 1,421 टू, इसको हम बीच का 1,421 टू 30 सितंबर 21। इसका कितना होगा? इसका कितना है? 5,40,000 है। 6 महीने इसका रहा 5,40,000। तो 6/100 इंटू 6/12 इसका हो जाएगा कितना इंटरेस्ट होगा? 16,200।
अब बाकी का 6 महीने कितना रहा, 5 लाख। 6/100 इंटू 6/12, 15,000। इसका हो गया 31,200। ठीक है, ए का क्या हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 29,400। अब बी का हो गया 31,200। इसका टाइमिंग, सॉरी इसका टाइमिंग नहीं लिखे हैं, इसका टाइमिंग लिख दे रहे हैं, कितने मंथ्स के लिए है इसका, 1 अक्टूबर 21 टू 31 मार्च 22। कितना हुआ, 5 लाख। कितना हो जाएगा, 15,000। 31,200। यहां तक आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, अब हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। 1 अप्रैल 21 को ए का कैपिटल है 4 लाख एंड बी का कैपिटल है 3 लाख। दे इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑन 1 अगस्त 21, 50,000, ए का 50,000 एंड बी का 40,000। उन लोग 1 अगस्त 21 को ए 50,000 कैपिटल और लाया और बी 40,000 लाया। इसका मतलब टोटल कैपिटल ए का हो गया 4,50,000 एंड बी का हो गया 3,40,000 टोटल कैपिटल। तो अब हम कैसे निकालेंगे इसको, तो पहले ये देखते हैं। ये हो गया अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। अब 1 अप्रैल 21 को कितना है, 4 लाख कैपिटल। 1 अप्रैल को कितना है, ए का 4 लाख है। कब से कब तक, 30 सितंबर तक। तो यहां तक है कैपिटल 30 सितंबर, सॉरी 31 जुलाई तक। 31 जुलाई, 31 जुलाई तक है। कितना, पहले हम ए का देखते हैं, ए का कैपिटल देखते हैं। तो 31 जुलाई तक, 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक ए का कैपिटल कितना है, 4 लाख है। तो कितने महीने के लिए हुआ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने तक कितना रहा फर्म में, ए का कैपिटल 4 लाख, 4 महीने तक। ठीक है, और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट इज अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पीए ऑन द कैपिटल। कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 6% पीए, यानी कि साल में, पीए का मतलब हुआ बच्चे साल में 6%। ठीक है, पीए का क्या मतलब होता है, साल में 6% मिल रहा है। तो हमको कितने का, 4 मंथ का निकालना है। 12 मंथ का 6% है और निकालना कितने का है, 4 मंथ का, क्योंकि ये अगस्त के 31 जुलाई के बाद चेंज हो गया है। तो 31 जुलाई तक कितना होगा, ए का कैपिटल, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा 4 लाख। ए का हुआ, ये का हो गया 4 लाख।
इंटू 6/100 इंटू 4/12। तो इसका कितना होगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 8,000 हुआ। कब से कब तक, फर्स्ट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 जुलाई। तो कितना हुआ 8,000। अब निकालेंगे कब, फिर 1 अगस्त से, फ्रॉम 1 अगस्त ट्वेंटी फर्स्ट टू, इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग पढ़ लीजिए बच्चों। तो बी का है, बी विथड्रू ₹15,000 फ्रॉम हिज कैपिटल ऑन March 1st 2022। इंटरेस्ट इज अलाउड एट द रेट ऑफ 6% PA ऑन द कैपिटल्स। बी क्या किया, 1 मार्च को 15,000 रुपये अपने कैपिटल से निकाल लिया, यानी कि 28 फरवरी तक इसका कैपिटल रहा 3,40,000। ये नहीं निकाला है, ये विड्रॉ नहीं किया है। देख रहे हो, ए के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, ये विड्रॉ नहीं किया। इसका मतलब ए का कैपिटल 4,50,000 कब तक रहा, 31 मार्च तक। अकाउंटिंग ये कब से कब तक का है, 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22 तक। तो इसका कैपिटल 1 अगस्त से 31 मार्च तक 4,50,000 ही रहा। तब इसको क्या करेंगे, अब 1 अगस्त से 31 मार्च कितने महीना होता है, 1 अगस्त से ये हो गया 4 मंथ्स, ये 4 मंथ्स हुआ, और ये कितना हो गया 8 मंथ, 8 मंथ्स हुआ। 1 अगस्त से 31 मार्च कितना महीना हुआ, 8 महीने हुआ। तो 8 महीना तक कितना रहा कैपिटल, 4,50,000 ए का। तो हम यहाँ लिखेंगे 31 मार्च 2022। अब इसका निकालेंगे 1 अगस्त 21 से 31 मार्च 22 तक का निकालेंगे। तो कितना हो गया 1 अगस्त से, ए का कैपिटल 4,50,000, तो 4,50,000 इंटू 6/100 इंटू 8/12। 1 अगस्त 21 से 31 मार्च 22 तक 8 महीने हुआ। तो 8 महीने का कैपिटल निकालेंगे कितना पर, 4,50,000 पे, 4 लाख पे नहीं, 4,50,000 पे निकालेंगे, ठीक है। तब इसका टोटल हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। 18,000 हो गया, इसका हो गया 18,000, टोटल हो गया 26,000 हो गया। ए का कैपिटल, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 26,000। अब निकालते हैं बी का निकालेंगे। बी का भी देख रहे हो, 1 अप्रैल 21 से 21 को कितना है, 3 लाख है। तो यहां लिखेंगे फ्रॉम 1 अप्रैल 21 टू 31 जुलाई 21 कितना है, 3 लाख है, 3 लाख किसका, बी का। थ्री लाख इंटू इसका भी हो जाएगा 4 मंथ्स का, तो 4
पहले इंटरेस्ट लिखते हैं, सिक्स बाई 100 इंटू मंथ्स 4/12, तो इसका कितना आएगा, कैलकुलेट करते हैं। 6000 आया, और फिर देखते हैं बच्चों, इसको इस क्वेश्चन को पढ़ो। बी विथड्रू ₹15,000 फ्रॉम हिज कैपिटल। बी क्या किया, अपने कैपिटल से 15,000 रुपये निकाल लिया। कब, मार्च 1 2022 को। 1 मार्च 2022 को ये क्या किया, 15,000 रुपया विड्रॉ कर लिया। तो इसका कैपिटल कितना हो रहा, 28 फरवरी तक इसका कैपिटल रहा 3,40,000। 28 फरवरी तक, 1 मार्च को तो निकाल लिया, कितना, 15,000 रुपया। तो 28 फरवरी तक कितना हुआ, 3,40,000 रहा। तो 3,40,000 से 15,000 लेस कर देंगे। 3,40,000 माइनस 15,000, 3,40,000 का पहले निकालेंगे। 3,40,000 से 15,000 लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3,25,000। कब, 1 मार्च को। 1 मार्च को हो गया ये, 1 मार्च को 3,25,000 इसका कैपिटल हो गया। 28 फरवरी तक इसका रहा 3,40,000। तो अब क्या करेंगे, 1 अगस्त 21 टू 28 फरवरी 22, 28 फरवरी 22 तक कितना रहा, 3,40,000। 3,40,000 इंटू 6/100, कितना महीना हुआ, अगस्त से फरवरी तक हम ऐड करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 मंथ्स तक रहा इसका 3,40,000। तो 7 मंथ्स का निकालेंगे, 7/12, क्योंकि 28 फरवरी के बाद इसका कैपिटल चेंज हो गया, 15,000 उसमें से वो निकाल लिया। तो 28 फरवरी तक का ही हम निकालेंगे। तो इसका कितना होगा, क्या इंटरेस्ट, 11,900, 11,900। अब एक महीने का निकालेंगे। एक महीने में कितना हो गया, 3,25,000। तो फ्रॉम 1 मार्च 22 टू 31 मार्च 22, 1 मार्च 22 से 31 मार्च 22 तक कितना होगा कैपिटल, 3,25,000। 3,25,000 कितना है, इंटरेस्ट 6/100 इंटू 1 मंथ। 1 मंथ हुआ, 1 मार्च से 31 मार्च 1 मंथ हुआ। अब इसका इंटरेस्ट कितना होगा, 1,625, 1,625। और टोटल करते हैं, टोटल कितना होगा, 5 2 5 9 1, इतना हुआ। देख लेते, एक बार चेक कर लेते हैं, सही है। 19,525 ए का इंटरेस्ट ऑन, सॉरी बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ।
ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हुआ 26,000 एंड बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हुआ 19,525। अब आप लोग यहां तक समझ गए, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:1. Their capitals at the end of the financial year rupees 2018-19 were rupees 6 lakh and 3 lakh. यहाँ तक ये देखिए, यहाँ क्या है, their capitals at the end of the financial year. end ओपनिंग कैपिटल क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर निकलता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल पे। इस नोट को आप लोग लिख लीजिएगा बच्चों, नोट में आप लोग लिख लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर ही निकलेगा। इसमें क्या कह दिया है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है, देयर कैपिटल्स एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो इसमें ओपनिंग कैपिटल निकालना है, इसमें अलग, इस क्वेश्चन में अलग यही है। तो आप लोग क्लास 11 में भी पढ़े हो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकाला जाता है। ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला है, ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस प्रॉफिट माइनस एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल ये आप लोग पढ़े हो क्लास 11 में। ओपनिंग कैपिटल निकालने का क्या फॉर्मूला है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस प्रॉफिट्स एंड माइनस एडिशनल कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला हो गया ये। और ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे, तो इसमें ये तो क्लास 11 में आप लोग पढ़े हो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकाला जाता है, लेकिन ये पार्टनरशिप है, इसमें अकेला तो नहीं। इसमें अगर इस तरह से निकालेंगे तो 2 बार निकालना पड़ेगा, क्योंकि 2 पार्टनर है इसमें, ए एंड बी 2 पार्टनर है, तो 2 बार निकालना होगा। इसलिए हम लोग इसको दूसरे मेथड से बनाते हैं, इसी फॉर्मूला पर। इसको आप लोग नोट कर लिए, ए और बी का 2 कॉलम बना लेंगे, ए एंड बी। और अब क्या लिखेंगे, कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, कैपिटल एट द एंड कितना है, 6 लाख एंड 3 लाख। 6 लाख हो गया एंड बी का हो गया 3 लाख। अब इसमें क्या ऐड करेंगे, ड्रॉइंग्स को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ड्रॉइंग्स कितना है,
ये देखिए 2018-19 ये हो गया कैपिटल। एज ड्राइंग्स वर 80,000 एंड बीज ड्राइंग्स वर 40,000। तो अब इसको ए का कितना हुआ 80,000 एंड बी का कितना है 40,000। इसको ऐड कर दिए तो ए का हो जाएगा 6,80,000 एंड बी का हो जाएगा 3,40,000। अब लेस क्या करेंगे, लेस कर देंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है 80,000, प्रॉफिट है 80,000, जो किस रेशियो में इन लोग बांटा होगा, जब ओपनिंग कैपिटल जब क्लोजिंग कैपिटल निकाले होंगे तो किस रेशियो में बटा था 3:1। तो 80,000 को 3:1 में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, कैसे बांटेंगे 80,000 इंटू 3/4, इसी तरह से बांटते हैं ना। तो एक आ जाएगा 3:1 हुआ, ए का 3 है तो 60,000 हो गया ए का और 20,000 हो गया बी का। देख रहे हैं 23 जा 60,000 ए का हुआ और 20,000 बी का प्रॉफिट हुआ। इसको लेस कर देंगे प्रॉफिट को तो कितना आ जाएगा 6,20,000 और 3,20,000। इसके बाद क्या लेस करेंगे, एडिशनल कैपिटल, लेस एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल देखो बी हैड ब्राउट एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹70,000, बी का है, सिर्फ बी लाया है एडिशनल कैपिटल 70,000, तो हम बी में 70,000 लेस कर देंगे। तो बी का कितना हो गया कैपिटल 2,50,000 और ए का 6,20,000। ये हो गया क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल सॉरी, ये हो गया ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल निकल गया, ओपनिंग कैपिटल निकल गया। अब ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। ओपनिंग कैपिटल कैसे निकाले समझ गया, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स को ऐड किए, फिर प्रॉफिट्स लेस किए और एडिशनल कैपिटल को लेस किए, तो हमारा क्या निकल गया ओपनिंग कैपिटल। अब इस ओपनिंग कैपिटल पर हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का ओपनिंग कैपिटल है 6,20,000, 6,20,000 कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%। पूरा कितने ईयर्स के लिए है 1 ईयर, पूरा 12 मंथ्स के लिए है ए का, तो इसका कितना हो जाएगा, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। ए का कितना होगा 74,000 रुपीज, 74,000। अब बी का कितना होगा, अब हम बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं, तो बी का कितना है ओपनिंग कैपिटल 2,50,000, 2,50,000 है। तो अब इसको क्या करेंगे, अब फिर एडिशनल कैपिटल इसका देख रहे हैं कि बी का एडिशनल कैपिटल है 70,000, कब, क्वेश्चन में देखिए 1 अक्टूबर 18। तो इसका मतलब है कि 2,50,000 कितने दिन तक रहा, 1 अप्रैल 18 से 30 सितंबर 18, कितना महीना हुआ 6 मंथ्स।
जोड़िए, आप लोग जोड़ के देखिए कितना महीना हुआ, 6 मंथ्स हुआ, अप्रैल से सितंबर हुआ ना 6 मंथ्स। तो बस 6 मंथ से 2,50,000 रहा, उसके बाद 70,000 ऐड हो गया, 70,000 बढ़ गया। तो पहले किस पे निकालेंगे, 2,50,000 पे, 2,50,000 इंटू 12/100 इंटू कितना है 6 मंथ्स, 6/12 कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करते हैं। 15,000 15,000 हुआ। अब फिर 70,000 ऐड हो गया तो कितना हो जाएगा, 2,50,000 प्लस 70,000 3,20,000 3,20,000 हो गया। कब से कब तक, 3,20,000 हुआ 1 अक्टूबर 18 से 31 मार्च 19 तक 6 मंथ्स हुआ। 1 अक्टूबर 18 से 31 मार्च 2019 तक कितना होगा, 6 मंथ्स होगा। आप ऐड करके देखिए, 1 अक्टूबर 2018 से 31 मार्च 2019 तक कितना होगा, 6 मंथ्स होगा। तो अब 6 मंथ्स का आगे निकालेंगे बी का, यहाँ डेट मेंशन करेंगे कितना, 1 अप्रैल टू 30 सितंबर 18, और फिर यहाँ 1 अक्टूबर 18 टू 31 मार्च 19, 31 मार्च 19। तो कितना आया है, 70,000 एडिशनल कैपिटल को ऐड कर दिए तो 3,20,000 3,20,000 इंटू 12/100 इंटू 6/12। तो इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आ रहा है, 19,200 19,200 टोटल आ जाएगा। देख रहे हैं, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 74,000, अब बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 34,200। समझ गए, पहले हम लोग क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है इसमें, तो पहले हम लोग ओपनिंग कैपिटल निकाले, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाले। ए का कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है तो 6,20,000 पे निकाले, फर्स्ट ईयर का, पूरे साल भर का, पूरे 1 साल का निकाले। और बी का एडिशनल कैपिटल है कितना, एडिशनल कैपिटल है बी का 70,000, तो 70,000 को 6 मंथ्स के बाद ऐड कर दिए तो 3,20,000 आया, और उस पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाले। अब आप लोग यहाँ तक समझ गए। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अब हम लोग इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।